हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स 30 इंडेक्स के बारे में एंड इनके वेटेजेस के बारे में कि इनके अंदर कौन कौन सी सेक्टर की कंपनीज हैं और किसकी वेटेज कितनी ज़्यादा है या फिर कम है। ये सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। इससे पहले मैंने आप सभी को और भी काफ़ी सारे इंडाइसेज यानी कि इंडेक्सेज के बारे में बताए थे, जैसे निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा। बहुत सारे इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप इन सारे इंडेक्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप उन वीडियोज को देख सकते हो। वो वीडियोज के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगी, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो चलो आज की इस वीडियो की बात करते हैं। तो आज हम लोग सेंसेक्स 30 के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंसेक्स 30 होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को एनएससी एंड बीएससी के बारे में बताया था। ठीक है, एनएससी और बीएससी ये क्या होता है। हो सकता है कि आप लोगों को ये मालूम होगा ही। ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। एनएससी यानी कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंजेस हैं ये दोनों। ठीक है, तो बीएससी के अंदर जो बीएससी का बेंचमार्क दिखाता है, बीएससी के अंदर जो भी 5300 कंपनीज है उनके परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए ये सेंसेक्स है। ठीक है, सेंसेक्स ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है बीएससी के कंपनीज का, टोटल जो भी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। जो भी टॉप कंपनीज बीएससी के अंदर हैं उनका परफॉर्मेंस को डिनोट करने के लिए सेंसेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से एनएससी पर आप लोगों को मैंने बताया था कि निफ्टी जो एनएससी का बेंचमार्क है वो है। ठीक है, एनएससी के अंदर जो भी टॉप 50 कंपनीज हैं उसे डिनोट करने के लिए, उसका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए निफ्टी 50 है। उसी प्रकार से जो भी बीएससी के टॉप 30 कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये सेंसेक्स 30 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। एंड सेंसेक्स 30 के अंदर जो भी 30 कंपनीज हैं वो सारे के सारे आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि गाइस निफ्टी 50 के अंदर भी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज हैं एंड सेंसेक्स के अंदर भी टॉप कंपनीज ही हैं, बशर्ते यहाँ पर टॉप 30 है और यहाँ पर टॉप 50 है। तो जो भी आपको यहाँ पर 30 कंपनीज देखने को मिलेंगे वो डेफिनेटली आपको निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिलेंगे। बाकी के यहाँ पर 20 आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो 20 जो हैं वो आपको निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 30 टॉप कंपनीज को ही लिया गया है लिस्ट में एंड यहाँ पर 50 कंपनीज को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ वाला 20 कंपनी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें जो 50 कंपनीज है वो 50 कंपनीज इसके अंदर भी मिलेंगे, लेकिन टॉप वाले 30 कंपनीज मिलेंगे सिर्फ। ठीक है, 30 से नीचे वाले जो कंपनीज है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 30 से नीचे वाले कंपनीज टॉप नहीं है, जी नहीं दोस्तों, वो भी काफ़ी बड़े कंपनीज है। इवन यहाँ तक कि आपको मैंने ये भी बताया है कि निफ्टी 100 जो इंडेक्स है, निफ्टी 100 इंडेक्स के अंदर जो भी 100 कंपनीज हैं वो सारे के सारे इंडिया के टॉप कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं। ठीक है, तो 100 कंपनीज भी अगर आप लोग फर्स्ट नंबर से 100वां कंपनी की ओर भी बढ़ोगे, जो 100 नंबर पर जो है कंपनी वो भी काफ़ी बेहतर कंपनी होती है। ठीक है, काफ़ी बड़ी कंपनी होती है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो ये कंपनीज पे, बिल्कुल नहीं। मैं इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी को इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन मिले। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो। मैं यहाँ पर कोई भी एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करनी जरूरी है, या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस अभी हम लोगों ने जान लिया कि यहाँ पर सेंसेक्स 30 क्या है एंड किस प्रकार से ये काम करता है, किस काम के लिए इसे रखा गया है सेंसेक्स 30 को। एंड अब हम लोग जानेंगे कि सेंसेक्स 30 के अंदर कौन कौन सी कंपनीज आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग चलेंगे लिस्ट के अंदर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट को रखा है प्रिपेयर करके, ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरह से बता पाऊँ। ठीक है, क्योंकि यार पूरा मतलब 300 कंपनीज को ऐसे याद नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख सकते हो HDFC बैंक को यहाँ पर वेटेज के साथ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कुछ 30 कंपनीज है, नंबरिंग में देख सकते हो
जो कि सेंसेक्स में ऐड हैं, ठीक है। और ये बीएससी के टॉप कंपनीज हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम एनएससी के अंदर भी बात करें तो एनएससी में भी ये टॉप कंपनीज हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अब हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर है एचडीएफसी बैंक। इसकी वेटेज की बात की जाए तो देख सकते हो 13.28% है इसकी वेटेज, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी है? बैंक्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। मार्केट कैप यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी प्राइस जो यहाँ पर है वो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो प्राइस से रिलेटेड मतलब ये मत सोचना कि यार प्राइस कम है या फिर ज़्यादा है। आगे चलकर प्राइस कम या ज़्यादा होते रहती है, साथ ही साथ मार्केट कैप भी कम या ज़्यादा होती रहती है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि ऑयल एंड गैस से बिलोंग करती है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ ऑयल एंड गैस का ही इनका बिजनेस है, यहाँ पर और भी काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं इनके अंदर जो कि एक साथ मर्ज हैं। जैसे जियो वगैरह देखोगे, जो जियो टेलीकॉम है वो भी इसी के अंदर मर्ज है, फिर जियो बीपी भी इसी के अंदर मर्ज है। तो वो डीमर्ज अभी नहीं हुए, तो इनके अंदर बहुत सारे कंपनीज एक साथ मर्ज हैं। तो इनका ऑयल एंड गैस का भी बिजनेस चलता है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है इनका वेटेज है सेंसेक्स 30 के अंदर 11.67%, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक, जो कि बैंक सेक्टर से बिलोंग करती है। इसकी वेटेज की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 9.16% है। नेक्स्ट यहाँ पर आईटी कंपनी है इन्फोसिस, जो कि काफ़ी बड़ी आईटी कंपनी है। आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर का यहाँ पर इनका काम है, ठीक है। इनका यहाँ पर वेटेज देखें तो 7.08% है। नेक्स्ट यहाँ पर टीसीएस है, ये भी एक आईटी कंपनी है जो कि टाटा की ब्रांड की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो वेटेज 5.20 है। एंड उसके बाद यहाँ पर है एलएनटी, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है। एंड यहाँ पर इनकी वेटेज की बात करें तो 5.04% है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो वो है आईटीसी, जो कि जिनका बिजनेस है सिगरेट्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं कि सिर्फ सिगरेट्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स ही आईटीसी बनाती है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाती है आईटीसी। जैसे बिंगो वगैरह अगर आपने कभी खाया होगा तो वो भी आईटीसी ही बनाती है, ठीक है। आईटीसी बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर। लेकिन क्या बात है कि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो सिगरेट्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन्हीं से यहाँ पर इनका मेन रेवेन्यू आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्हें कैटेगरी ये मिल गया सिगरेट्स एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आईटीसी की वेटेज की बात की जाए सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स 30 के अंदर, तो वो है 4.5% की। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं आईटीसी के बाद यहाँ पर टेलीकॉम सर्विसेज की कंपनी है, जो कि है भारती एयरटेल, ठीक है। तो एयरटेल टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर आती है। एंड इसकी वेटेज की बात की जाए तो 3.84 है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है जो कि है यहाँ पर एक्सिस बैंक। इसकी वेटेज है 3.58। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से बैंक है एसबीआई बैंक। यहाँ पर देख सकते हो बैंक सेक्टर 3.42% की यहाँ पर वेटेज है। यहाँ पर बैंक्स की जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा है। फाइनेंस की सेक्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेटेज है फाइनेंस की इसके अंदर, ठीक है। निफ्टी 50 में भी हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज की जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी आपको फाइनेंस या फिर बैंकिंग की जो सेक्टर है वो आपको ज़्यादा वेटेज के साथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है। तो इसकी वेटेज है 3.11%। फिर यहाँ पर है HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। ये यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये बेसिकली एक FMCG की कंपनी है, ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो भी डिटर्जेंट हो गया या फिर साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, या फिर कुछ भी खाने वाली चीज़ें हो गई। तो FMCG का ये इनका बिजनेस चलता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ठीक है। एंड इसकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 2.53, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है बजाज फाइनेंस, जो कि यहाँ पर होल्डिंग कंपनीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये एक NBFC है जो कि फाइनेंस सेक्टर से ही बिलोंग करती है, ठीक है। लेकिन बैंकिंग का काम यहाँ पर नहीं है। जो भी फाइनेंस करा के कोई भी आप लोग मोबाइल वगैरह लेते होंगे बजाज फाइनेंस से, तो आपको पता होगा, ठीक है। या फिर और भी कोई प्रोडक्ट्स बजाज फाइनेंस से लेते हैं, तो उस प्रकार की कंपनी है बजाज फाइनेंस। एंड यहाँ पर इनकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 2.18%। नेक्स्ट यहाँ पर HCL टेक, ये है आईटी कंपनी। एंड इनकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 2.12%। नेक्स्ट है यहाँ पर सन फार्मा, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी से बिलोंग करती है, और इसकी वेटेज है 2.04%, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और आगे हम लोग बढ़ेंगे टाटा मोटर्स, जो कि एक
ऑटो कंपनी है, ठीक है, पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल्स जो बनाती है टाटा मोटर्स, एंड इसकी वेटेज है 2.02%। यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये भी पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल से बिलोंग करती है, जो कि गाड़ियाँ बनाती है, स्कॉर्पियो वगैरह, आपने नाम तो सुना ही होगा, महिंद्रा थार का नाम तो सुना ही होगा, वही कंपनी है। 1.93% की यहाँ पर वेटेज है इनकी। एंड उसके बाद यहाँ पर है टाइटन कंपनी, जो कि अपैरल्स एंड एसेसरीज बनाती है और बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कभी भी शॉपिंग किए होंगे, जो भी गहने जेवर होते हैं, ज्वेलरीज, तो वो यहाँ पर आपको मिलता होगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर लोग शॉपिंग करते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर 1.8% इसकी वेटेज है। एंड उसके बाद है एनटीपीसी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, यहाँ पर जो कि बिजली उत्पादन करने का काम करती है, साथ ही साथ माइनिंग वगैरह का भी काम करती है। इसकी वेटेज की बात की जाए तो 1.83% है। फिर यहाँ पर है मारुति सुजुकी, ये भी पैसेंजर कार्स एंड यूटिलिटी व्हीकल से बिलोंग करती है। इसकी वेटेज की बात की जाए तो 1.82% है। एशियन पेंट्स है, यहाँ पर फर्नीचर और फर्निशिंग पेंट्स का इनका बिजनेस है, और इनका वेटेज है 1.57%। फिर यहाँ पर है पावर ग्रिड, पावर ग्रिड में भी इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ का सेक्टर से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है। इसकी परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर ये है 1.47%। नेक्स्ट है यहाँ पर टाटा स्टील, जो कि आयरन एंड स्टील का यहाँ पर बिजनेस इनका चलता है, ठीक है। तो स्टील का यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, लोहे वगैरह के। एंड इनकी वेटेज की बात की जाए तो 1.42% है। अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पर सीमेंट का यहाँ पर इनका बिजनेस है, सीमेंट की जो प्रोडक्ट है वो बेचते हैं। 1.35 वेटेज है। फिर यहाँ पर बैंकिंग का एक और आपको देखने को मिल गया, यहाँ पर इंडसइंड बैंक है, एंड इसका जो परसेंटेज है वो है 1.19। नेक्स्ट यहाँ पर है नेस्ले इंडिया, जो कि पैकेज्ड फूड्स बनाती है, जो भी आप किटकैट या फिर और भी कुछ कुछ जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बच्चों के खाने वाली चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर नेस्ले इंडिया बनाती है। एंड इनकी जो परसेंटेज की बात की जाए वो है 1.13। नेक्स्ट यहाँ पर है टेक महिंद्रा, जो कि एक आईटी कंपनी है, तो इनकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 0.99%, लगभग 1% मान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है बजाज फिनजर्व, जो कि फाइनेंस का यहाँ पर काम करते हैं, इंक्लूडिंग एनबीएफसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वेटेज की बात की जाए तो वो है 0.91%। एंड नेक्स्ट यहाँ पर है जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि यहाँ पर आयरन एंड स्टील का बिजनेस करती है, जिस प्रकार से टाटा स्टील है, ठीक है। तो इसकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 0.91%। नेक्स्ट यहाँ पर एंड लास्ट यहाँ पर जो कंपनी है वो है यहाँ पर विप्रो, जो कि आईटी कंपनी है, ठीक है। एंड इसकी वेटेज की बात की जाए तो ये है 0.88, ठीक है। तो ये रही कुछ 30 कंपनीज यहाँ पर सेंसेक्स 30 की। एंड अभी मैंने आप लोगों को इनके सेक्टर्स के साथ बताया, साथ ही साथ किसका वेटेज कितना ज़्यादा है सेंसेक्स 30 के अंदर, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी हम लोगों ने जाना है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पूरी अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि यहाँ पर किस सेक्टर की जो वेटेज है वो ज़्यादा है या फिर किस सेक्टर की कम है, एंड किस कंपनी की वेटेज सेंसेक्स 30 के अंदर ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को एक और इंडेक्स, यानी कि क्या इंडेक्स थी, सेंसेक्स 30, ठीक है, सेंसेक्स 30 के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी कुछ भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, कुछ भी डाउट्स हैं, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।